ही सुबह दद्दू ने छोटू, ढोलू और छुटकी को स्कूल जाने के लिए उठाया। छोटू, ढोलू, छुटकी, उठ जाओ बच्चों, सुबह हो गई, स्कूल की तैयारी करें। शाबाश, उठ जाए। छोटू कसमसाया और बोला, दद्दू जान, मेरे ख्याल से आज इतवार है। दद्दू नींद में बोले, तो क्या हुआ? ढोलू उठ के बोला, दद्दू जी, लगता है आपको बहुत नींद आ रही है। आप ऐसा करें, जाके आराम से सो जाएं। क्यों भला? मैं क्यों सोऊं? चलो उठो, स्कूल जाओ, दद्दू ने गुस्से से कहा। फिर छोटू ने सर पे हाथ मारा और बोला, दद्दू जी, आज इतवार है और इतवार को हमारी स्कूल से छुट्टी होती है। बेशक आप छुटकी बाजी से पूछ लें। दद्दू ने छुटकी बाजी की तरफ मुंह मोड़ा तो देखकर हैरान रह गए। छुटकी बाजी अभी तक सो के मस्त पड़ी थी। ढोलू और छोटू हंसने लगे। तो कितना सोती है ये लड़की? दद्दू बोले, नहीं दद्दू, कितना नहीं, कैसे सोती है ये लड़की। ना शोर से इसकी आँख खुली और ना ही रोशनी से। अब दद्दू भी हंस पड़े। फिर कहने लगे, हाँ बच्चों, सो जाओ, मैं भूल गया था कि आज इतवार है। शुक्र है दद्दू जी, आपको याद आ गया। ढोलू ने मुंह बनाया। दद्दू उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, बच्चों, मुझे याद आ गया था, लेकिन मैंने सोचा तुम लोगों को थोड़ा सा तंग कर लूं। दद्दू की बात सुनकर उन दोनों ने मुंह बनाया और कहा, क्या फायदा दद्दू जी, सारी नींद आपने खराब कर दी। छुट्टी वाले दिन भी जल्दी उठा दिया। सॉरी बच्चों, अब ऐसा करो, लंबी तान के सो जाओ। ओहो दद्दू, इसमें सॉरी वाली क्या बात है? हम भी आपको छेड़ ही रहे थे, ये बातें कर ही रहे थे कि एकदम छुटकी की महीन सी सोई हुई आवाज आई। इस वक्त कौन किसको छेड़ रहा है? लो जी, बीबी रानी की भी आंख खुल गई। दद्दू ने कहा। छोटू और ढोलू ने मिलकर कहा, सोई रहो तुम छुटकी बाजी, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और फिर हंसने लगे। छुटकी ने उन दोनों को आंखें दिखाई और फिर से चादर तान के सो गई। तीनों उसको देखकर हंसे और सोने के लिए लेट गए। दद्दू जी तो सो गए, लेकिन अब छोटू और ढोलू को नींद कहाँ आनी थी। उनका शरारती दिमाग शरारतें सोचने लगा था। थोड़ी देर बाद छोटू ने ढोलू की तरफ देखा और ऐन उसी वक्त ढोलू ने छोटू की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस दिए। फिर छोटू ने सरगोशी की, ढोलू, ऐसा ना हो दद्दू की आंख खुल जाए,
आहिस्ता बोलो। आहिस्ता ही बोल रहा हूँ। नींद नहीं आ रही यार अब, है ना? मुझे भी नहीं आ रही। अब हम क्या करें? नाश्ता बनाए? नहीं नहीं यार, पहले भी तो बनाया था। बड़ा योग का काम है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मेरा दिल नहीं कर रहा नाश्ता बनाने का। फिर क्या करें? तुम बताओ। ऐसा करते हैं, बाहर चलते हैं, देखे तो सही सनक घर में इस वक्त हमारे अलावा कौन जाग रहा है। हाँ, अच्छा ख्याल है, बाग की सैर भी करेंगे। ढोलू ने एकदम बिस्तर से छलांग लगाई और कहा, चलो उठो यार। छोटू फौरन बोला, आहिस्ता यार, सब सो रहे हैं। फौरन ही दद्दू की आवाज आई, कोई नहीं सो रहा हूं मैं, सब सुन रहा हूं। क्या प्लानिंग की है तुम दोनों ने? दद्दू जी, बस हम बाहर चहलकदमी और सैर करना चाह रहे हैं। अच्छा, खैर से जाना और खैर से आना, और ध्यान से, कोई उल्टा सीधा काम ना कर बैठना। कसम पहाड़ी वाले बाबा की, हम सीधा काम ही करेंगे बस। लो, तुम में दारोगा की रूह कहाँ से हलूल कर गई। ऐसे ही बस यार। फिर वो तीनों हंस पड़े। दद्दू सो गए और ये दोनों बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उन्होंने बाग की सैर की, फूलों की खुशबू को सूंघा और सारा सनक घूमा, चहलकदमी करते रहे और आखिर में फिर वो बब्बन की दुकान के पास पहुंचे तो देखा कि बब्बन तो दुकान खोले बैठा है। छोटू ने दूर से ही आवाज लगाई, आज इतनी सुबह सुबह बब्बन चचा, खैरियत है ना? हाँ बच्चों, खैरियत ही है। छुट्टी वाले दिन काम ज़्यादा होता है ना, लोग नाश्ता भी खरीदते हैं, इसलिए सुबह ही दुकान पे आ गया ताकि जल्द से जल्द काम निपटा सकूं। अभी देखना, लोग आ जाएंगे नाश्ता खरीदने, हलवा पूरी वगैरह लेने। जी बब्बन चचा, और तुम दोनों सुनाओ, आज छुट्टी के दिन सुबह ही सुबह अपने बिल से निकल आए हो। बिल से? हम आपको चूहे लगते हैं क्या? नहीं तो, तुम तो मुझे छिपकली लगते हो। और ये ढोलू पूरे का पूरा चूहा है। बब्बन चचा, दोनों ही चीख पड़े तो वो हंस पड़ा। फिर वो दोनों बब्बन की दुकान पे ही बैठ गए और उससे बातें करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि परियानका अपने बाबा के साथ तशरीफ ले आई है। हाँ भाई बब्बन, कैसे हो? ये हमारी प्यारी सी शहजादी आज पूरियां खाना चाहती है, बंसी ने बब्बन से कहा। छोटू और ढोलू ने एक दूसरे को देखा और सरगोशी की, ये कोई प्यारी है? बब्बन ने उनको देखा और हंस पड़ा। बंसी ने उनको बातें करते देखा तो पूछा, बब्बन मियाँ, क्या बातें कर रहे हो? वो तीनों गड़बड़ाए और बोले, कुछ नहीं बंसीलाल, लेकिन परियानका ने सुन लिया था। परियानका अपने बाबा के साथ मुंह बनाकर नाश्ता लेकर चली गई।
छोटू और ढोलू को भी दद्दू लेने आ गए। मुझे पता था तुम लोगों ने यही डेरा जमाया होना, इसलिए सीधा इधर ही आया हूँ। भाई बब्बन मियाँ, मुझे भी हलवा और पूरियाँ तैयार कर दो, 4 पूरियाँ और हलवा भी। दद्दू ने बब्बन को कहा तो बब्बन ने नाश्ता तैयार कर दिया। फिर दद्दू ने बब्बन से नाश्ता लिया और चल पड़े। नाश्ता करने के बाद परियानका छोटू और ढोलू के घर गए और दरवाज़ा बजाया। दद्दू ने दरवाज़ा खोला और अपने सामने परियानका को पाया तो कहा, वाह परियानका बेटे, आप आए आए, अंदर आ जाए बेटा। नहीं दद्दू जी, मैं तो छोटू और ढोलू के साथ खेलना चाहती हूँ। आप ऐसा करें, उन दोनों को बाहर भेज दें। आओ आप पानी तो पी लो, आ जाओ अंदर, फिर खेलते रहना उनके साथ। छोटू और ढोलू उसकी आवाज़ सुनकर बोले, लो आ गई है भूतनी। दद्दू ने उन दोनों को डांटा, फिर उन दोनों को कहा और उन्हें समझाया, प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं कहते किसी को भी, बल्कि दोस्ती करते हैं। शाबाश, जाके खेलो उसके साथ। दद्दू ने उन दोनों को भेज दिया तो वो दोनों मुंह बसोरते हुए आ गए। परियानका ने उनको वेलकम किया और उनके साथ खूब खेला और फिर खेलते खेलते उनको एक खाई के पास ले गई जिसको पत्तों से छुपाया हुआ था और उनको वहाँ से गुजरवाने लगी तो वो दोनों धड़ाम से नीचे गिर गए और परियानका ऊपर से उनको मुंह चिढ़ाने लगी। उन दोनों को उस पे बहुत गुस्सा आया, पर वो फंस चुके थे। परियानका उनको चिढ़ाती हुई चली गई, पीछे वो दोनों ही रह गए। काफ़ी देर तक जब वो दोनों घर ना पहुँचे तो दद्दू की तशवीश में इजाफा हुआ और वो बाहर निकल आए और उनको ढूंढने लगे। उन्होंने परियानका से पूछा तो उसने कहा, पता नहीं दद्दू, मेरे साथ तो थोड़ी देर खेले थे, फिर वो दोनों चले गए थे। दद्दू काफ़ी परेशान हो गए और समंदर का कोना कोना छान मारा। आखिरकार एक खाई से उनको रोने की और मदद की आवाज़ें आई। मदद! जब दद्दू ने वहाँ देखा तो वो ढोलू और छोटू थे। दद्दू ने उन दोनों को बाहर निकाला और उनसे पूछा, यहाँ कैसे गिरे? पता नहीं दद्दू, हम भागते भागते एकदम यहाँ गिर गए, हमें नज़र ही नहीं आई। बेटा देख कर खेलते हैं ना, आप दोनों को परियानका को भूतनी कहने की सज़ा मिली है। छोटू के मुंह से निकला, मिली नहीं है, दी गई है। दद्दू ने पूछा, मतलब? कुछ नहीं दद्दू जी, परियानका ने हमें खुद वहाँ लेके गई थी और जान के लेके गई थी। उसने हमें वहाँ से गुजारा ताकि हम गिर जाएं। ढोलू ने शिकायत लगाई। बेटा आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। नहीं दद्दू। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप उसको माफ़ कर लो, मैं आप दोनों को दूध देता हूँ जिससे आपको आराम आएगा। फिर दद्दू ने उन दोनों को दूध दिया और वो दूध पीकर सो गए। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.